दंडवत हो। सिन्नर लीलाओं के आज के 5वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 241 नंबर की लीला दवनी का परवी डखलिया स्थिति। दवना मतलब ये खुशबूदार पौधा होता है जिसे फूल की तरह ही हम विशेषों पर उसे समर्पित करते हैं। गोसाव्यांसी तेथ दवने पर्व झाले। सिन्नर में स्वामी जी को दवना पर्व हुआ, मतलब ये दवना नाम की जो खुशबूदार ऐसा जो पौधा है वो स्वामी को समर्पित किया गया। पर्वाचा दिसी गोसाव्यांचा ठाई सड़े सम्मार्जन चौकरंग माळिका भर लिया। और जिस दिन ये पर्व था, पर्व मतलब ये त्योहार को पर्व कहा जाता है। तो जिस दिन ये दवना समर्पण करने का ये त्योहार जिस दिन था, उस दिन क्या किया गया, सड़े सम्मार्जन के लिए चौक रंग माळिका भर लिया। मतलब आंगन को साफ करके वहां पे चौक रंग माळिका मतलब रंगोलिया वहां पर निकाली गई। अवघा पाने पोफळे दवना आणिला। और सिर्फ पाने पोफळे मतलब समर्पित करने के लिए पान सुपारी और दवना भी लेकर आए। अवघी नहाली, सभी ने स्नान किया। गोसाव्यांसी मर्दना मादने झाली, पूजा झाली, दुपारती मंगलारती झाली। स्वामी जी को मर्दना मादने मतलब स्नान हुआ। उसके बाद में स्नान होने के पश्चात पूजा झाली मतलब टीका लगाया गया, फूलों से स्वामी जी का पूजन किया गया। धूपारती मतलब धूप। उसके बाद में मंगल आरती मतलब निरंजन आरती जो है वो आरती की गई। देवमुख करून अवगी भक्तिजने गोसाव्यांच्या ठाई पर्व करीते होती। और सभी भक्त मंडली जिसमें देव मतलब रामदेव और मुख्य कुरुनी अवगी वो मुख्य कर बाकी के सभी लोग वहां पर उपस्थित है और स्वामी जी का पूजन दवना समर्पण करके स्वामी जी का पूजन वहां पर शुरू है सिन्नर में। डखले चांगदेव भट्ट उगेची दुख करीत बैसले अस्ति। और वहीं पर डखले और चांगदेव भट्ट वो भी वहीं पर उपस्थित है और स्वामी जी का पूजा अवसर सब वो देख रहे हैं, लेकिन कहीं एक जगह पर बैठे हुए हो। सर्वज्ञ म्हणितले डखल्या तुम्ही येत कांगा पर्व न करा। और सभी जन वहां पर उपस्थित सभी जन स्वामी जी को दवना समर्पित कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं स्वामी जी का। लेकिन ये दोनों जो है डखले और चांगदेव भट्ट वो एक कोने में बैठे हुए सब पूजा अवसर देख रहे हैं। और स्वामी जी उनसे कहते हैं कि यहाँ पर सभी जन पूजन कर रहे हैं लेकिन आप तो एक ही कोने पे बैठे हुए हो। तुम्ही ये कांगा पर्व न करा, आप हम पूजन में क्यों शामिल नहीं हो रहे हो आप। जी जी माते दवना नाही मतलब हमारे पास सबसे पहले तो द्रव्य नहीं है। द्रव्य किस लिए नहीं है, तो दवना लेने के लिए। मतलब वो क्या कहते कि हमारे पास दवना नहीं है, मतलब हम स्वामी जी को जो समर्पित करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी का लो और फिर स्वामी जी को समर्पित करो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम मंदिर जाते हैं तो रास्ते में अगर कहीं फूल का झाड़ हमें दिखता है, किसी और का झाड़ है वो, तो हम बिना उनसे पूछे वगैरह फूल तोड़ के फिर ये फूल मेरे है, ये मैंने लाए हुए, ये मैंने चढ़ा है। लेकिन जिन इन फूलों के झाड़ों का मालिक कोई और है, उनसे हमने पूछा नहीं, कुछ नहीं। मतलब आपको जो समर्पित करना है वो आपका खुद का होना चाहिए, आपके खुद के पैसे से खरीदा हुआ होना चाहिए, तो वो समर्पण होता है। किसी और ने कुछ फूल लेकर अगर वो आया है और वो फूल हम उनसे हम हमें थोड़ा सा फूल दीजिए, अगर उसमें आपका भाव ऐसा है कि चलो अच्छा हुआ हमारा पैसा भी बच गया, उनसे 2-3 फूल ले लेंगे। मंदिर में कितने लोग आते हैं, उनसे फूल ले लेंगे। मतलब जो भी समर्पित करना है आप वहां पर अपने पैसे बचाएंगे या फिर आप आपके पैसे से खरीदोगे, नहीं आप दूसरों के पैसों से वो खरीदोगे। और दूसरों का जो पूजन के लिए उन्होंने जो भी कुछ लाया है वो आपका समझकर अगर उसको समर्पित करोगे तो उसका गोमटा आपको नहीं लगेगा। ऐसा लगता है आपको? हमें ऐसा लगेगा कि भाव जरूरी है और जो समर्पित करे वो पदार्थ किसके भी हो उससे कुछ लेना देना नहीं।
भाव काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन देखा जाए तो आपको जो समर्पित करना है वो आपका खुद का होना काफी जरूरी है। जब महादायिसा जी वाराणसी जब जा रहे हैं, स्वामी जी ने काफी रोकने के बाद भी वो वाराणसी जाना चाहते ही थे, बनारस काशी, तब स्वामी जी ने उन्हें कुछ विधि भी बताए कि अगर वहां पे आपको जाना ही है, अभी रुकने का आप नाम ही नहीं ले रहे हो, तो आपको वहां पर कुछ विधि हम बताएंगे कि वहां पर मोले जमीन भूमि विकत घ्यावी, मतलब आप जो जगह आप यूज करोगे वहां जाके आपको जो सामान जहां पर रखोगे आप, तो उस जगह का आप उन्हें किराया दीजिए। जिनकी जगह होगी उनको आप किराया दीजिए, और आपको जो वहां पर जो भी कुछ लेना है वो मोले विकत घ्यावे, मतलब आप उसे पैसे देकर जो भी चीज आप पूजन विभाग में आप लेने वाले हो, फूल हो, पत्ते हो, फल हो, तो आपको वो खरीद कर ही लेना है। मतलब आपके हक का वो होना चाहिए, न कि दूसरे की चीज हम ले लेते हैं और वो उसे समर्पित करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अगर हम लोग होते तो हम क्या करते हैं कि वहां पर उपस्थित कई लोगों ने अगर दवना लाया हुआ है तो हम वही दवना लेके समर्पित करते कि हम तो नहीं लेके आए हुए हैं वगैरह। लेकिन आप जो भी दवना लोगे तो उसका कुछ तो द्रव्य जो है वो जिन्होंने लाया हुआ है, जिनका है वो, तो आप उनको कुछ ना कुछ दीजिए ताकि आपको भी उसका गोमटा लगे, वो आपके अधिकार का होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर सभी जन दवना समर्पित कर रहे, लेकिन दखले चांगदेव क्यों नहीं करे? क्योंकि वो स्वामी जी से कहते हैं कि हमारे पास दवना नहीं है, दवना नहीं है, फिर लेकर नहीं आ सकते, ये खरीद कर नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि उनके पास दवना खरीदने के पैसे भी उनके पास शायद नहीं है। अगर होते तो उस दिन वो क्या करते कि अभी तैयारी इतनी शुरू है तो सुबह जाकर जल्दी या कल वो लेके आते, या फिर अभी जो लेके आए उसका कुछ वो द्रव्य दे के वो खरीद लेते वहां से। लेकिन उनके पास वैसा नहीं था, पैसे का आयोजन उनका नहीं था, और इसी के कारण उन्हें लगा कि हम कैसे किसी और का दवना है वो हम कैसे समर्पित कर सकते हैं। और इसीलिए वो चुपचाप पूजा अवसर का आनंद लेते रहे। और साथ में ही दुख भी उनको हो रहा था कि ये सभी, वो कहते स्वामी जी से, ये दैवाची याते करावया से, ये सभी लोग यहाँ पर हम दोनों छोड़कर ये सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित है ये सभी भाग्यवान लोग हैं। इन्होंने स्वामी जी की कणव जोड़ी हुई है, जिसके कारण इनके पास द्रव्य है, पैसा है, और समर्पण करने के लिए इनके पास दवना है, लेकिन हमारे पास नहीं है। ऐसा कुछ उनके मन में दुख भी शुरू है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पदार्थ या वस्तु नहीं है, या इसका मतलब आप ऐसे ही बैठे रहो, खाली बैठे रहो, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर वो योग नहीं बनता है, आपके पास वैसा द्रव्य नहीं है, आपके पास वैसी वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास आपका मन तो है ना, आपके विचार आपके पास है, आपके पास ज्ञान है, तो उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? चतुर्विध दुख, निर्वेद, अनुताप, अनुशोच और आर्थ आप कर सकते हो। कोई अगर अवसर कर रहे हैं तो आप उस अवसर के प्रति, उस अवसर को देखकर, या फिर आप लीला चरित्र पढ़ रहे हो तो या सुन रहे हो, तो इस वक्त आपको जो पूजन सुनाई दे रहा है, आप जिसे श्रवण कर रहे हो, जिस पूजा अवसर को, जैसे धानाईसा जी ने स्वामी जी का पूजन किया हुआ है, मतलब वो पूजन जो है वो नीलभट्ट भंडारेकार जी स्वामी का पूजन कर रहे थे, लेकिन द्रव्य तो उस धानाईसा का था। और दूसरा भी उन्होंने जो अलंकार वो लेकर आए थे नीलभट्ट जी के लिए, तो वो उन अलंकारों से भी नीलभट्ट जी ने स्वामी जी का ही पूजन किया, खुद का पूजन नहीं करवाया। वैसे ही अभी हम तो स्वामी जी का अलंकारों से पूजन नहीं कर सकते हैं, मतलब स्वामी जी नहीं है इसीलिए। अगर स्वामी जी है भी फिर भी हम अलंकारों से पूजन नहीं कर सकते, क्योंकि इतने अलंकार हमारे पास नहीं है। और ऐसी अगर स्थिति है तो हम क्या कर सकते हैं? उस वक्त हम अप्राप्ति जिसे बोला गया है, अप्राप्ति हम कर सकते हैं कि इस अवसर को मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस अवसर में मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ, कि मेरे पास वैसा योग नहीं है, वैसे द्रव्य मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब अवसर सामने उपस्थित है, फिर भी आप उसमें शामिल क्यों नहीं हो सकते हो? आपके पास क्यों नहीं है ऐसे द्रव्य वगैरह कुछ भी? क्योंकि हमने
कई बार ऐसा हुआ है, मतलब पिछले जन्म में ब्रह्म विद्या शास्त्र ऐसा है जिसे आप पढ़ोगे, जिसे आप समझोगे तो आपको आपने मतलब पास्ट में आपने क्या किया हुआ है, भूतकाल में आपने क्या किया हुआ है, ये आपको अभी समझ में आता है। ब्रह्म विद्या शास्त्र ऐसा है कि उससे वो जानने के बाद में आपको भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के जो आप कर्म कर रहे हो, आज जो कर्म आपने किए हुए हैं और आगे आप क्या कर सकते हो, इसका अंदाजा आपको ब्रह्म विद्या शास्त्र के माध्यम से मिलता है। और इसी माध्यम से आप जान सकते हो कि आपके पास अभी अवसर सामने उपस्थित है, लेकिन आप क्यों नहीं उसमें शामिल हो सकते हो, ये आपको ब्रह्म विद्या शास्त्र के माध्यम से अभी पता चल सकता है। क्योंकि पास्ट में हमने क्या किया हुआ है, पिछले सृष्टि में, पिछले युगों में, चौकड़ी में, या फिर पिछले जन्मों में हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास वक्त भी है, हमारे पास सामने पात्र भी है, मतलब ईश्वर साधक होंगे, या फिर सभी चीजें, सभी पदार्थ हमें प्राप्त थे, पैसे भी थे और सामने पात्र भी था, मतलब जैसे ईश्वर पात्र होंगे या ईश्वर के साधक जो है भक्त होंगे या ज्ञानी होंगे। लेकिन इतना सब उपस्थित होने के बावजूद भी हमने उस वहां पर वो पदार्थ दैवराटि के, ईश्वर साधकों के उपयोग में हमने नहीं लाया। और उसके कारण अभी ऐसी स्थिति आती है कि सामने सब उपस्थित है, स्वामी जी भी है, करने की इच्छा भी है, लेकिन पदार्थ हमारे पास में नहीं है। कोई वस्तु जो हम समर्पित करना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं, ना फल है ना फूल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस वक्त हमारे पास ये सभी प्राप्त था तब हमने स्वामी जी को वो समर्पित नहीं किया। अब चाह कर भी हम स्वामी जी को समर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने इस क्रिया का अवहेलना किया हुआ है। परमेश्वर जी आपको विधि का योग घड़वाते हैं, मतलब विधि का जो योग है वो परमेश्वर हमें प्राप्त करवाते हैं। लेकिन उस वक्त अगर आप जैसे समझिए कि आपको किसी ने फोन किया कि चलिए मंदिर में आज प्रवचन है, आपने कहा नहीं आज तो हम नहीं आ सकते, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा आपने कहा आज तो आराम ही करना है, ऐसा आपने कह दिया और फोन कट कर दिया। जिन्होंने फोन किया था आप ऐसा सोचते हो कि उन्होंने मुझे फोन किया था, आपको लगता है किसी जीव ने आपको फोन किया हुआ है, लेकिन उस जीव को ऐसा क्यों लगा कि वो आपको फोन करे? उस जीव को ऐसा क्यों लगा कि आप भी प्रवचन में चले? मतलब ये योग कैसे बनाया है? उनके मन में ऐसे विचार क्यों आए और आपको उन्होंने क्यों फोन किया हुआ है? तो ये परमेश्वर जी की कणव है जो आपका भी सुनने का योग है, लेकिन इसीलिए आपको क्या किया, संदेशा आपको तो मिल गया, किसी के जरिए आपको ये संदेशा मिल जाता है, वो आपको मिल चुका है। आपने क्या करना चाहिए, इस संदेशा जो आपको ये जो मिला है किसी बंदे से आपको नहीं, किसी जीव से आपको नहीं मिला है, ये स्वामी जी से मिला हुआ है। क्योंकि आपको परमेश्वर जी का कोई भी विधि है वो परमेश्वर खुद ही प्राप्त करवाते हैं और किसी भी जीव आपको प्राप्त करवा नहीं सकता है। अगर मैं कहूँ, मैं आपको लीला बता रहा हूँ, मतलब ये मैं मतलब ये मेरी सोच है, ये मैंने किया हुआ है, ये मेरे वजह से आपको समझ में आ रहा है, ऐसा अगर मैं कहूँगा तो ये बिल्कुल गलत है। मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो योग है कि यही लीला है हमें लेनी है, पैठन की लीला लेनी है, वेरुल की लीला लेनी है, सिन्नर की लीला लेनी है, ये मतलब जो योग है, मतलब जो लीला लेनी है, प्रवचन सुनाना है या सुनना है, इन सभी बातों में ईश्वर का योग है, ईश्वर का सहयोग सहायता है कि मुझे ही परमेश्वर जी ने ऐसा कुछ सूचित किया हुआ है कि आप लीला लो, और आपको भी सूचित किया गया है कि आप लीला सुनो। ऐसा कोई भी कार्य हो, मतलब ईश्वर का कोई भी कार्य हो, आपको जैसे समझ में आता है कि देव पूजा है, मंदिर में पूजा आने वाली है कोई, मतलब परमेश्वर जी की ही ये प्रवृत्ति है कि वे ऐसी पूजा का आयोजन रखे और आप भी उस पूजा में शामिल होकर उस पूजा का वंदन करें, ताकि उन देव पूजा करते वक्त आपको कहीं किसी ने बता दिया डोमेग्राम का विशेष है तो आपको डोमेग्राम की लीला याद आए।
किसी ने बताया वेरुल का विशेष है तो आपको वेरुल की लीला याद आए, इसके माध्यम से आप भगवान को याद कर सके, इसी माध्यम से आप भगवान के विचारों को अपने मन में उतारे और कम से कम वो दिन या आगे के 2-4 दिन आप थोड़े उसी माहौल में होते हो कि अच्छा हुआ हमें देव पूजा करने मिली वगैरह, मतलब उस माहौल में आप होते हो, काफ़ी अच्छी देव पूजा थी। मतलब स्वामी जी चाहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से आप भगवान से जुड़े रहे, भगवान के आचारों विचारों से आप जुड़े रहे और इसी माध्यम से आपकी कणों, आपकी योग्यता भी परमेश्वर जी बढ़ाते हैं। और इसीलिए देखिए कभी भी ईश्वर का जो भी कार्य होता है वहाँ पर आपको जाने से आप मना नहीं करना है। आपको जितना हो सके 99% आपको ऐसा जाने का मतलब पूरा आयोजन रखना ही रखना है। आपको जाने का प्रयत्न आपको करना ही है। ऐसा नहीं है कि जो ना बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बोलना चाहिए कि मैं सोचूंगा। आपने सामने वाले को भी अगर ना बोला तो चलेगा, लेकिन मन में आप सोचो कि अगर वक्त मिल गया, अगर योग ऐसा बनता है तो मुझे ज़रूर जाना है देव पूजा के लिए, मुझे ज़रूर जाना है प्रवचन सुनने के लिए। मतलब आप शब्दों से ना बोलिए लेकिन मन से किसी को भी ना बोलिए। मतलब परमेश्वर जी से आप प्रार्थना करिए कि हे भगवान, आपने ये योग अच्छा बनवाया है, मुझे प्राप्त करवाया है, लेकिन मैं ऐसी अड़चन मुझे आई हुई है ताकि मतलब मैं वहाँ नहीं जाने का जो अड़चने हैं, इसी कारण जो अड़चने आई है, तो आप है भगवान इन अड़चनों को, इन अड़थलों को आप क्या कीजिए, आपने कृपा दृष्टि से इसका नाश कीजिए और प्रवचन के लिए सभी अड़थलों को नाश कर आप मुझे ये जो योग आपने बनवाया है प्रवचन का या देव पूजा का, ये मुझे घड़े और इसमें मैं शामिल हूँ। इसके लिए आपको अप्राप्ति करनी पड़ेगी, आपको दुख करना पड़ेगा कि ऐसा इतना अच्छा विधि प्राप्त होने पर भी मुझे वहाँ जाने के लिए ये अड़चने क्यों है। तो आपको फिर आपका जो ज्ञान है, ब्रह्म विद्या ज्ञान आपको जितना भी प्राप्त है, वो आपको पास्ट में लेके जाएगा कि कुछ ऐसा भी वक्त आया था कभी कि जिस वक्त आपको स्वामी जी के विधियों का मतलब जो योग है वो प्राप्त हुआ था, लेकिन आपने ना बोल दिया और उसी के कारण उसका अवहेलना करने की वजह से, मतलब अवहेलना को अवहेलना किसे कहते हैं, मतलब जिसे हम इग्नोर कहते हैं ना, इग्नोर करना, उसी को मराठी में अवहेलना करना कहते हैं। अवहेलना ऐसे परमेश्वर विधियों के, अनेकों विधियों के हमने अवहेलना किया है, अनेकों विधि हमें प्राप्त हुए, उसको हमने इग्नोर किया है और उसका उपयोग हमने नहीं लिया है। जैसे मैं आपको लीला चरित्र का उदाहरण मैं दूंगा। मैं आपको एकाईसा थे, एकाईसा के पास शिदोरी थी और आचार्य जी चलकर गए थे एलम भट्ट जी के यहाँ पर, और चलकर आए थे, उन्हें काफी भूख लगी थी, आंसू लेने गए थे और एकाईसा जी ने झगड़ा किया था, उन्हें 2 आंसू चाहिए थे वगैरह। आंसू मतलब सोने के सिक्के। तो आचार्य जी वो लेकर आए, चलकर आए तो उन्हें स्वाभाविक है, उन्हें भूख लगी थी और एकाईसा जी के पास में शिदोरी थी, मतलब उनके पास कुछ भाकरी वगैरह ऐसा कुछ थे, उनके पास गेहूं की, बाजरे की रोटी होगी उनके पास में, वो कपड़े में बांधी हुई थी। और आचार्य जी को भूख लगने के बाद में स्वामी जी बार बार कह रहे कि वानरेश भूखे ले, मतलब वानरेश जी को, बटोबा जी को भूख लगी है, किसी के पास अगर कुछ होता तो अच्छा होता। मतलब स्वामी जी के कहने पर आचार्य जी चलकर आए, उन्हें भूख लगी है, मतलब उन्होंने आज्ञा किनकी पाली है, स्वामी जी की आज्ञा पाली है आचार्य जी ने। तो फिर उनको अगर भूख लगी है तो उसका उनके बारे में चिंता किसे रहेगी, भगवान को ही रहेगी। जो भगवान का चिंतन करते हैं उनकी चिंता जो है वो भगवान करते हैं, उनका चिंतन भगवान करते हैं। तो स्वामी जी को स्वाभाविक लगना ही है कि अगर ये बंदा हमारे कहने पर जाना आना करता है, इसे भूख लगती है, तो अभी उनके भूख के लिए, उनके खाने का जो बंदोबस्त है वो भी भगवान को ही करना है। देखिए भगवान कितनी जिम्मेदारी हमारी लेते हैं। और बार बार वहाँ पर एकाईसा को सुनने में आए, इतने बड़े आवाज में स्वामी जी कहते हैं कि वानरेश भूखे ले, अगर किसी के पास कुछ होगा तो अच्छा होता। लेकिन एकाईसा के पास वो था, वो रोटियां उनके पास थी, लेकिन उन्होंने आचार्य जी को, भट्टोबास जी को वो रोटियां नहीं दी।
मतलब देखिए कितना अच्छा योग था इनके पास। आचार्य जी जैसे पात्र थे भट्टोवाल जी, जिनके ऊपर स्वामी जी का मनोधर्म था, स्वामी जी की प्रसन्नता थी, और जो महानुभाव पंथ के पहले आचार्य बने, मतलब और 500 गुरुकुल, मतलब 500 शिष्य उनके, और अभी तक की जो परंपरा आई हुई है वो आचार्य, मतलब स्वामी जी ने आचार्य जी को सौंपी है, और वहां से अभी तक मतलब इतने लोगों को वो निमित्त हुए, इतना बड़ा प्रेमाधिकार जो आचार्य जी ने, जिन आचार्य जी ने जोड़ा हुआ था, उन आचार्य जी को भूख लगी है। अगर उस वक्त अगर एकाएसा उन्हें वो रोटी देती तो शायद ही प्रेम उपाय जैसा वो उपाय हो सकता था, क्योंकि आचार्य जी को कोई भोजन दे ऐसा मनोधर्म स्वामी जी का भी है, ऐसी प्रवृत्ति स्वामी जी की भी है। और इसी कारण अगर उस वक्त वो एकाएसा अगर आचार्य जी को रोटी दे देती तो क्या होता, रोटी खिलाती अगर उनको तो क्या होता, स्वामी जी की प्रसन्नता अगर एकाईसा जी को प्राप्त होती, और वो प्रसन्नता भी प्रेमोपाय जैसी वो प्रसन्नता हो सकती थी। इसे कहते हैं कि दुकाड़ी का भूखे लिया। दुकाळ मतलब ये प्रेमोपाय में आता है कि दुकाळ मतलब अकाल पड़ा हुआ है, और ऐसे वक्त में अगर अनाज है या भिक्षा है वो नहीं मिल रही है, और कोई महात्मा जी है, कोई साधक है, काफी दिनों से भूखे हैं, और ऐसा हो सकता है अभी उन्हें अगर कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो वो ईश्वर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर आपका भोजन उनकी उपयोग में आ जाता है, या फिर कुछ और भी दान अगर आप उस वक्त उनको देते हैं, और भूखे ले आ मतलब दुकाल अकाल में अगर वो भूखे हैं, ऐसे अगर है तो ये विधि भी मतलब आपको क्यों प्राप्त हुआ है कि वे स्वामी जी ने आपको योग प्राप्त करवा कर दिया हुआ है, इसीलिए आपको प्राप्त हुआ है। जैसे शांता बाईसा जी अपना जीवन खत्म करने के लिए वो निकले हुए थे, उनको लगा कि अभी द्वारिका जाएंगे और खुद को वहां पर अपना जीवन समाप्त कर देंगे, इस हेतु से वो निकले थे। लेकिन बीच में मिले सारंग पंडित पैठन में, अगर वो कहते हैं कि आप वेरुल से जाओ, वहाँ पे स्वामी जी से मिलिए आप, तो देखिए आपको जरूर लाभ होगा। मतलब ये भी योग स्वामी जी ने ही प्राप्त करवाया है कि सारंग पंडित जी, जिनकी कणव कुछ तो थी, लेकिन स्वामी जी उन्हें अनेकों बार कहते कि अनुसरण लो, लेकिन वो नहीं लेते हैं। मतलब स्वामी जी ने जो अनुसरण का योग प्राप्त करवाया उसे उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और स्वामी जी को अलग अलग वो बहाने जो है वो बताते रहे, और लेकिन उन्होंने अनुसरण आखिरी तक नहीं लिया, और स्वामी जी के विरोध में भी थे। मतलब इतना कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी वो स्वामी जी को समर्पित नहीं हो सके, स्वामी जी की आज्ञा का पालन वो नहीं कर सके। ऐसे योग हमारे जीवन में भी पास्ट में, पिछले भूतकाल में हमें काफी प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें हमें हमने क्या किया हुआ है कि हमेशा ऐसे ईश्वर विधि को, ईश्वर योग को, ईश्वर ज्ञान को, ईश्वर आचरण को हमने हमेशा इग्नोर किया है, अवहेड़न इन बातों का किया हुआ है। उसके कारण आज के डेट में हमें स्मरण नहीं होता है हमारा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पिछले जन्म में या पीछे कभी कभी ऐसे पास्ट में हमने क्या किया हुआ है, अनेकों लोगों के स्मरण में हमने रुकावट लाई है। आप यहाँ स्थान वंदन करने जाते हो, स्थान वंदन करने जाते हो, वहां पर बीड़ा चढ़ाते हो तो इतने बड़े जोर से वो श्लोक बोला जाता है, इतने बड़े जोर से आप वो श्लोक जय करते हो, जयकारा लगाते हो, तो इसके कारण क्या होता है, वहां पर बैठे कोई स्मरण करने वाले जो कोई है, लीला चिंतन जिनका शुरू है, तो उनके स्मरण में क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ वहाँ देखते हैं उनका जो स्मरण की उनकी जो ऐसी लिंक लगी हुई थी वो टूट जाती है। सोचा है आपने कभी इस बात को? आपको लगता है कि बहुत बड़े जोर से जय करने के बाद में भगवान तक वो आवाज पहुंचती है? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपके आवाज में दम है, आपके दिल में दम बिल्कुल नहीं है। मतलब दिल में जो आवड़ी होनी चाहिए, अगर वो आवड़ी है तो आपको जोर से जयकारा लगाने की जरूरत नहीं। जोर से जयकारा लगाने से कभी भी स्वामी जी तक आपकी आवाज कभी भी नहीं पहुंचेगी। आपके दिल में आवड़ी होनी चाहिए। तो आपने कुछ भी ना बोलते हुए, जैसे आप नाम स्मरण करते हो, चिल्ला चिल्ला के करते हो आपका नाम स्मरण तो मन ही मन होता है, या फिर आप खुद को सुनाई दे इतने ही आवाज में आप नाम स्मरण करते हो, फिर भी भगवान तलक वो आवाज पहुंचती है कि नहीं? मन से, अगर मन में अगर कुछ नाम स्मरण आप करते हो तो वो भी
पहुंचती, क्योंकि जो नाम स्मरण किया तो आवड़ी पूर्वक किया जाता है, मन पूर्वक, अंतकरण पूर्वक उस नाम का स्मरण किया जाता है, और इसी के कारण वो आवाज जो है आपकी नाम स्मरण की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती, लेकिन भगवान को सुनाई देती है। और आप जो जोर से जो जयकारा आप लगाते हो, ये आवाज सभी को सुनाई देती, लेकिन भगवान को ये आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि इसमें आप अविधि जोड़ रहे हो, आप इसमें दोष जोड़ रहे हो, काफी लोगों के स्मरणों में आपके कारण वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका लीला चिंतन है वो रुक रहा है, तो ऐसा जयकारा किस काम का भाई। और इसीलिए आराम से आवड़ी पूर्वक आप बीड़ा रखिए, और बीड़ा रखते वक्त किसी भी प्रकार का आवाज वहां पर ना कीजिए। मतलब ये योग हमें जो प्राप्त हुआ है कि किसी के विधि में अड़थला न लाना, ये भी योग हमें प्राप्त हुआ है, तो उस योग को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको भी उपयोग में लाना चाहिए। आप खुद स्मरण मत कीजिए, लेकिन कोई अगर स्मरण कर रहा है तो उसके स्मरण में आप अड़थला रूप वहाँ पर मत उपस्थित आपको नहीं होना है वहाँ पर। और इसीलिए ऐसे कुछ ऐसे कार्य जो है जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है, उसके कारण अभी ऐसा है कि हमें काफी कुछ करने की सोच हम में है, हमें लगता है कि अनुसरण, लेकिन कितने लोगों को तो ऐसा लगता है कि अनुसरण होना चाहिए हो, लेकिन जैसे ही अनुसरण का सोचते हैं, प्लान कुछ बनाते हैं, उनके लिए अड़चने आ जाती है बीच में। वो कहते हैं कि ऐसे अड़चने क्यों आ जाती है, मतलब कोई थे जिनको अनुसरण लेना था, लेकिन उनके जो घर वाले हैं उनको अनुसरण नहीं लेने देते, तो हमेशा मुझे कंप्लेन करते थे कि क्या भगवान भी कुछ सहायता नहीं करते, मुझे अनुसरण लेना है, अभी 50 की उम्र हो चुकी है और हमारे घर वाले अड़चने लाते, ऐसा वो हमेशा कहते। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि क्या सचमुच आपके घर वाले आपके लिए अड़चन है, अड़थले वो ला रहे हैं या अड़थले आपने खुद ने जोड़े हुए? वो देखते रहे मुझे। मैंने बोला ये अड़थले, ये अड़चने आपके घर वाले नहीं ला रहे हैं, ये अड़चने तो आपने खुद ने जोड़ी हुई है। आपने पिछले जन्म में कहीं पर तो ऐसा हुआ है कि कोई तो अनुसरण लेना चाहता है, अनुसरण लेने वाला है, और आप उसके बीच में आ गए कि क्या अनुसरण लेते हो, घर पड़ा है, बच्चे हैं, ये सब पूरा संसार है, ये है। तो मतलब उस बंदे ने कहा कि अरे लड़कों की शादी हो गई, सब हो गई, अरे फिर क्या हुआ, आगे तो भी घर संभालना है, ये है वो है। ऐसा कह के आपने कभी तो किसी के अनुसरण में आप अड़चन बनकर वहां पर आए हुए, उसके कारण ऐसा है कि आपको अभी अनुसरण लेना है, लेकिन आपको सब ज्ञान है, दुख है, सब है, लेकिन आपने कभी कभार किसी के अनुसरण में अड़तले लाए थे, या कभी कभार आपको अनुसरण के बारे में बताया गया, और जैसे दायमबाज जी ने या फिर सारंग पंडित जी ने स्वामी जी के बताने पर भी अनुसरण नहीं लिया, वैसा ही हमने भी अविधि किया हुआ है कि कईयों ने, हमारे श्री गुरु जी, हमारे पिछले जो कोई श्री गुरु जी होंगे महानुभाव पंथ के, उन्होंने हमें बताया, लेकिन हमने क्या किया है कि उस अनुसरण विधि को, ज्ञान श्रवण योग को, स्मरण योग को हमने इग्नोर किया, अवहेलना किया, उसके कारण अभी आपकी इच्छा होते हुए भी आपको वो विधि पालने का मौका नहीं बनता है। वो विधि करने के लिए आपकी नींद ही नहीं खुलती, सुबह 3 बजे स्मरण करने के लिए नींद नहीं खुलती आपकी, आपका अनुसरण लेने के लिए आपका घर नहीं छूटता है। मतलब ये सब हमने क्या किया हुआ है, पहले अवहेलना किया, इसलिए अभी हमारा योग नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि ये वस्तु हम समर्पित करें, लेकिन आज आपके पास वो वस्तु लेने के लिए, पदार्थ लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वो वस्तु नहीं है आपके पास। तो ये क्या है कि कभी कभार हमने इसे इग्नोर किया, इसीलिए अभी हमें यहाँ पर वो विधि प्राप्त है, लेकिन वो पदार्थ या वस्तु हमें प्राप्त नहीं है। और यहाँ पर ये जो डखले और चांगदेव भट्ट जी है, वो स्वामी जी से कहते हैं कि ये दैवाची, मतलब ये तो भाग्यवान लोग हैं सभी कि इन्हें स्वामी जी के सामने वो सब लोग है, स्वामी जी के सन्निधान में ये सब लोग है, और इन्हें विधि करने का योग भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इनके पास द्रव्य भी है, पैसा भी है, और दवना भी है इनके पास। माते करावया काही नाही, और हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, पूजन करने के लिए। जी जी गोसावी बाईसा करवी दवना देवविला, और बाईसा जी स्वामी जी कहते हैं, अरे इनका इतना मतलब
पहले स्वामी जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा हुआ है, बाद में कहा हुआ है, क्योंकि उनका जो अप्राप्ति का उनका जो दुख है वो बढ़ते गया, धीरे 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 बढ़ते गए। जैसे जैसे अवसर का काल बीतते गया, सो वो देख रहे हैं कि कितने लोग आए और कितने लोग स्वामी जी को दवना समर्पित कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे अभागी क्यों, हमें ऐसा योग क्यों नहीं। ऐसे उनका दुख बढ़ते गया। जैसे जैसे उन्होंने अप्राप्ति का दुख किया, वैसे वैसे उनकी अड़थले, उन्होंने जो अयोग्यता अनधिकार जोड़ा हुआ था वो कम हो गया, और स्वामी जी को वो दवना समर्पित करे ऐसी योग्यता उनकी बनी। और वो योग्यता बनने के पश्चात ही स्वामी जी ने उनसे पूछा, आप दवना क्यों नहीं समर्पित करते हो। जब उन्होंने कहते वक्त भी उन्हें कुछ आंखों में पानी आया होगा और दुख हुआ होगा, तो स्वामी जी ने कहा कि अभी ये दवना समर्पण करने योग्य हुए हैं, अभी ऐसा करेंगे, उनको दवना समर्पित करने का योग अभी देंगे। मतलब आपने अगर कोई अड़थले अड़चने जोड़े हुए तो उसे आप प्रायश्चित करके स्वामी जी के सामने उसे मतलब स्मरण करते वक्त आप उसे दुख कर सकते हैं, चतुर्विध दुख आप कर सकते हो, और उस माध्यम से आप अपने अड़थलों का नाश कर सकते हो, अड़चनों का नाश आप कर सकते हो, अयोग्यता का अनधिकार का नाश आप कर सकते हो। आपके ऊपर जो खंती ईश्वर जी ने ली हुई होगी उस खंती का भी निरसन आप कर सकते हो। ये ताकत है आपकी अप्राप्ति के दुख में, आपके चतुर्विध दुख में, आपके तलमल में, आपके प्रार्थना में। ये ताकत है जो आपके कई अड़थलों को नाश कर सकती है। और फिर बाईसा जी से स्वामी जी कहते हैं, अरे इन्हें दवना दीजिए, इन दोनों को। उन्हें बुलाया सामने, विड़ा देव विला, पहले बिड़ा चढ़ाया गया, मगर ही गोसावेंसी दवना वाइला। उन्होंने भी प्रसन्न, मतलब स्वामी जी तो प्रसन्न हुए हैं, और इन्होंने भी पूरे आनंद से स्वामी जी को दवना समर्पित किया हुआ है। विड़ा ओळगविला, दंडवती घातली, श्री चरणा लागले आणि बैसले। फिर एकदम वे वहां पर निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, उन्हें काफी समाधान लग रहा है। गोसावी आधी ढकले आते आवड़ों के लिए। फिर सभी लोग जिन्होंने पूजन समर्पित हो चुका है, सबका संपन्न हो चुका है, सभी लोग स्वामी जी के सामने बैठे हुए हैं, और स्वामी जी ने सबसे पहले ढकलिया को देखा, श्री कृपा दृष्टि से अवलोकन किया, आणि त्या स्थिति उन्हें आनंद का संचार हुआ। जया ते आवड़ों की त्या स्थिति हुए, स्वामी जी जिनको जिनको देखते उन्हें उन्हें स्थिति का संचार हो जाता। ऐसे सभी को स्थिति हुई, लेकिन वहां पर जो एल्लम्बर्ट थे वहां पर उन्हें तो स्थिति हुई नहीं, उन्हें आनंद का संचार नहीं हुआ। स्वामी जी ने उन्हें देखा कृपा दृष्टि से, फिर भी उन्हें आनंद का संचार नहीं हुआ। तीही गोसाव्या ते म्हटले, जी जी ये तू क्या तू मीची एकू आवडळू ऐसा दिसतू असे। मतलब इतने लोगों में मैं ही ऐसा आवडळ, मतलब मैं ऐसा अभागी हूँ कि मुझे स्वामी जी से स्थिति का संचार नहीं हुआ। स्वामी जी कहते ऐसे तरी तुम्हारा नाम अवडळ भट्ट मना, आज से आपका नाम फिर क्या हुआ, अवडळ भट्ट। एलम भट्ट जी का नाम स्वामी जी ने अवडळ भट्ट ऐसा कर दिया। और फिर आणि त्या स्थिति झाली, ऐसे बोलते ही उन्हें भी स्थिति हो गई। मग अवघी भक्तजन स्थिति भोगू लागले, त्या लावण्य अमृताची धवधनी घेत असती। मतलब स्वामी जी के श्री मूर्ति का अवलोकन, पूजन स्वामी जी का हुआ है, फूल बिल सब समर्पित किए गए हैं, फूलों के अलंकार जो है वो गहने पूरे फूलों के वो समर्पित किए गए हैं, और ऐसे स्वामी जी पूजन स्थिति में बैठे हुए ओटे पर, और सभी लोग स्थिति भी स्वामी जी से हुई है, आनंद भी हुआ है, और ऐसे पर स्थिति में सभी लोग स्वामी जी को देख रहे हैं, स्वामी जी के दर्शन का लाभ ले रहे हैं, और आनंद भरित अनमीक लोचनी श्री मूर्ति अवलोकित अस्ति। काफी अच्छा वातावरण वहां पर बना हुआ है, और सभी लोग, सभी भक्तजन स्वामी जी को दर्शन कर रहे हैं स्वामी जी का। स्वामी जी कहते ढकले उगेची असे, असी जे ऐसा कौणु धर्म असेगा। आप सब लोग चुपचाप बैठे हुए, ऐसा कोई धर्म है, मतलब ऐसा कोई चुप बैठने का कोई धर्म है। तब तेही म्हटले, जी जी उगयाची असी जे ऐसा एक धर्म असे आणि काई। मतलब चुप बैठना ये भी ऐसा भी एक धर्म है। ऐसे कौन कहते, सर्वज्ञ म्हटले, मतलब वो डखले कहते हैं कि ऐसा भी कोई धर्म है। स्वामी जी कहते हैं द्वैत की अद्वैत, तो मतलब द्वैत है या अद्वैत है। जैसे हम लोग मानते हैं द्वैत, मतलब जीव देवता प्रपंच मतलब सब अलग अलग है, लेकिन अन्य लोग मानते हैं अद्वैत, मतलब सब ही एक ही है। तो स्वामी जी कहते हैं कौन सा धर्म है आप जो कह रहे हैं, वो द्वैत है या अद्वैत है।
गोसावी द्वित प्रतिष्ठिति थे, अद्वैत प्रतिष्ठिति स्वामी जी कहते थे द्वैत है, और वो कहते थे नहीं अद्वैत है। ऐसा इस विषय पर चर्चा वहां पर शुरू थी। सर्वज्ञ म्हटले द्वित ते प्रतीक्षाकारे द्वित असेगा आणि स्थिति भंगली। द्वैत ही तो है, स्वामी जी कहते हैं। सब लोग अलग अलग तो है, प्रपंच भी अलग है, यहाँ पर हर जीव अलग है, ये तो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि सब अद्वैत है, सब एक ही, ऐसा कैसे कहते हो आप? सभी लोग अलग अलग है, सभी के दुख अलग है। किसी को दुख होता है यानी सभी को दुख होता है, ऐसा नहीं है। अगर द्वैत नहीं होता, अद्वैत होता, एक ही सब होता, तो एक को अगर दुख देंगे तो सभी को दुख होगा। इसीलिए ऐसा स्वामी जी ने उनको बोला, और आनी स्थिति भंगली, और सभी की स्थिति फिर टूट गई, खत्म हो गई। मग गोसाव्यांशी सपरिवारी अर्पणा झाली, गुळा झाला, विडा झाला, और बाद में स्वामी जी को सभी उपस्थित परिवारों के साथ, भक्तजनों के साथ भोजन हुआ। इस प्रकार से दवना पर्व की ये लीला हमने यहाँ पर ली। आज के सिन्नर के 5वें सत्र में हमने पूर्वार्ध 241 नंबर की दवनिका पर्वी डखल्या स्थिति इस लीला पर श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।